Hello everyone, my name is Dev Jyoti and welcome to my channel Physics Phobia. Let's begin the video. आज बच्चों हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछले टॉपिक्स का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करिए और पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तब जाके आपको आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, उसी का एक क्विक सा रिकैप हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑल नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपको कुछ रूल्स के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे पहला रूल आपका क्या हो जाएगा, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि आपको 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे दे तो ये चारों के चारों क्या हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ठीक, अब बात करते हैं ज़ीरो। ज़ीरो अगर शुरुआत में रहे, इनिशियल पे रहे, तो वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक डिजिट रख दिया 0.028, है ना, इसमें बताइए सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये तो इनिशियल ज़ीरो है। इनिशियल ज़ीरो कैसे होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, और नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ज़ीरो अगर मिडिल में हो, मिडिल मीन्स बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आए तो वो सिग्निफिकेंट ही होगा। यानी कि अगर हमने लिख दिया एक नंबर 6002, तो बताइए इसमें ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में है, तो ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा। अभी बात करते हैं ज़ीरो अगर एंड पे हो। अगर ज़ीरो एंड पे है तो अब आपको बिल्कुल हो जाना है अलर्ट। अगर ज़ीरो एंड में है और डेसिमल के साथ है, अब डेसिमल के साथ भले वो आफ्टर डेसिमल हो चाहे बिफोर डेसिमल हो, डेसिमल उसके साथ है मतलब उसके साथ नाथ है, मतलब वो बेचारा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो 24.000। ठीक, यहाँ पे देखिए ज़ीरो जो क्या है, एंड पे है, और एंड पे है और साथ में डेसिमल भी है इसके साथ, तो ये तीनों ही ज़ीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके पास कितने होंगे, 5 होंगे। 1 2 3 4 5। क्लियर। अभी बात करते हैं बिफोर की। कई बार ऐसे भी होता है, क्वेश्चन जनरली होता नहीं है, फिर भी आप समझ के रखिए। जैसे आपको दे दिया 2400 पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो अब बताइए ये जो दोनों ज़ीरो होगा, क्या ये सिग्निफिकेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डेसिमल से पहले हो या फिर डेसिमल के बाद हो, दोनों तरह के ज़ीरो एंड पे अगर हैं तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो आपको समझ में आ गया इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अभी बात करते हैं विदाउट डेसिमल की। यानी कि अगर ज़ीरो एंड पर है और बिना किसी डेसिमल के है, यानी 2400 सिर्फ हो गया, तो इस केस में देखिए दो केस आता है, या तो ये ऐसे ही हो बेचारा बिना नाथ का हो, यानी अनाथ ऐसे ही रहा 2400। एक और केस हो सकता है कि इसके साथ यूनिट हो। अगर इसके साथ कोई भी यूनिट आ जाती है, मान लीजिए इसके साथ एक यूनिट आ गई सेकंड की, ठीक है, तो अगर यूनिट इसके साथ आ गई सेकंड की, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2400 सेकंड। तो ये वाले जो डिजिट्स होंगे ये क्या होंगे, काउंट होंगे, यानी ये जो ज़ीरो होगा ये काउंट होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसके पास कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन अगर यही सेकंड जो है, यूनिट जो है हट गया, अब ये ज़ीरो काउंट नहीं होगा। अब इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बचे, केवल 2। समझ में आया आपको। और एक लास्ट पॉइंट था कि पावर ऑफ 10 तो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। ओके, now come to the next point. In next slide we will consider some of the questions based on significant figures. significant figures के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो चलिए उसके बारे में एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहाँ देखिए क्या है, 2 पॉइंट स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। पहले क्वेश्चन में 2.000 मीटर, तो पहले तो ये जो है ज़ीरो क्या है, एंड ज़ीरो है, एंड ज़ीरो है और आफ्टर डेसिमल है, तो इसको काउंट करेंगे
बिल्कुल करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? 1 2 3 4। इसके पास पहले वाले का आंसर होगा 4। इसी तरह से देखिए सेकंड का क्या है? 5100 एंड ज़ीरो है, डेसिमल भी नहीं है, लेकिन यूनिट तो है। यूनिट है तो ये ज़ीरो तुरंत क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? 4 होंगे। अच्छा बच्चों बताओ, अगर यहाँ पे ये केजी नहीं होता, अब बताइए इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2 ही हैं। ओके, अभी बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में ये जो शुरुआत वाले 2 ज़ीरो हैं, 0.0, ये तो इनिशियल ज़ीरो है। इनिशियल ज़ीरो तो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो इस बार सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? 5 और 0। 0 एंड 0 है, डेसिमल के बाद है, कंसीडर करेंगे। तो इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट 2। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, 0.009। आप बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसके पास? बिल्कुल सही, एक सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इसके पास जो जीरो है ये क्या है? इनिशियल ज़ीरो है, और इनिशियल ज़ीरो तो इनसिग्निफिकेंट होता है। अब बात करते हैं इस वाले नंबर की, 5.049। ऑब्वियसली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अभी इस नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? 0.0। ये दोनों ज़ीरो क्या है? इनिशियल ज़ीरो है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। बाकी बात करते हैं 1 2 3 4 5। लास्ट में है 0, डेसिमल के बाद है, काउंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स बने यहाँ पे? 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, रूल्स ऑफ और राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ बच्चों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि अगर कोई नंबर है और 5 से कम है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 0 ले लेते हैं। और अगर कोई नंबर है जो 5 से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग एज अ 10 कंसीडर करते हैं, यानी 0 इधर और कैरी इधर। ठीक है, तो अभी देखिए पहले जो 2 रूल है यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लगा दिया है कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। ये जो आपका एक कॉलम है ये इस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में डिजिट जो आप ड्रॉप करने वाले हो, और राइट साइड में आपका रहेगा प्रीसीडिंग डिजिट। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो यही वाला जो आपको नंबर दिया है 5.049, आपको कहता है कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ कीजिए, यानी कि 504 3 प्लेस हो गया, यानी आपको 9 को क्या करना होगा? 9 को आपको क्या करना होगा? ड्रॉप करना है। ठीक है, तो जब 9 को आपको ड्रॉप करना है तो ये क्या हो जाएगा? 9 से पहले वाला जो डिजिट होगा 4 आपका क्या कहलाएगा? प्रीसीडिंग डिजिट, और डिजिट टू बी ड्रॉप जिसको जैसे कि 9 है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो उसको हम क्या करेंगे? एज इट इज छोड़ देंगे, जैसे था वैसे ही रहेगा। ग्रेटर देन अगर 5 है, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, जैसे यहाँ पर अगर हमें 9 को ड्रॉप करना है और 9 5 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट को यानी कि 4 को हम 1 इंक्रीज कर देंगे और 9 को हटा देंगे। इक्वल टू 5। अब भैया दिक्कत वाली बात है कि जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर वो 5 के बराबर है एंड फॉलोड बाय अ नॉन ज़ीरो डिजिट, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर आपसे कह दे कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ कीजिए, 2 प्लेस नहीं 1 प्लेस तक ही कर लो, है ना, 1 प्लेस तक कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 1.53। 1 प्लेस तक करना है तो 5 को आपको क्या करना होगा? ड्रॉप करना होगा। 5 के आगे अगर एक डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा? एज अ 10 हम लेंगे। ये 1.6 आंसर जो मैंने लिखा है वो गलती से लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर जो डिजिट जिसे हमें ड्रॉप करना है वो 5 के बराबर है और उसके आगे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, तो ये वाला जो डिजिट होगा इसमें हम क्या कर देंगे? 1 को इंक्रीज कर देंगे प्रीसीडिंग डिजिट में। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर हमारे पास इक्वल टू 5 है, यानी कि अब केवल ऐसे रहे 1.25। आए लिखा क्यों नहीं रहा है भैया? 1.25 अगर हमारे पास नंबर रहे 1.25, हाँ लिख गया। तो अब देखिए अगर आपसे कहे कि
डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करिए। तो डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो 5 को आपको क्या करना होगा, ड्रॉप करना होगा। और 5 के आगे कोई नंबर है, नहीं है। अगर 5 के आगे कोई नंबर गलती से रहा होता, मान लो 3 रहा होता, 2 रहा होता, तब हम क्या कर दिए होते, ये 2 में सीधे सीधे 1 को इंक्रीज कर देते, कोई झंझट ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर केवल क्या है, 1.25 है। तो अगर 1.25 है और प्रीसीडिंग डिजिट इवन अगर है, प्रीसीडिंग डिजिट यानी 5 से पहले वाली डिजिट अगर इवन है, देन इट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड, यानी कि यहाँ पर जो आंसर वो होगा वो क्या होगा, 1.2 ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 1.35 होता है ना, तो इक्वल टू 5 है, डिजिट टू बी ड्रॉप 5 है। अभी इसके पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है, 3 है। तो इस डिजिट को हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी कि हमारा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.4। आई होप कि राउंडिंग ऑफ आपको समझ में आ गया है। अगर राउंडिंग ऑफ अच्छे से समझ में आया है तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अभी देखिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक बार हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए, आपको राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर बोला है 18.35 अप टू 3 डिजिट। तो काउंट करिए 1 2 3। 3 के आगे क्या है, 5 है। ठीक। अब बताइए 5 को हमें क्या करना होगा, ड्रॉप आउट करना है 5 को। 5 के आगे कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट रूल पे चलिए, 5 से पहले जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, वो डिजिट ऑड है। और जब ऑड रहता है तो इस डिजिट को हम क्या करते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स आंसर विल बी 18.4। ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं 143.45 अप टू 4 डिजिट। 4 डिजिट तक करना है, 1 2 3 4, यानी कि 5 को हमें ड्रॉप करना है। 5 को ड्रॉप करना है तो अब देखिए 5 के आगे कोई डिजिट है, नहीं है। 5 से अब पहले वाली डिजिट को देखेंगे। 5 से पहले क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है। तो उस आंसर को हम क्या करेंगे, लेफ्ट अनचेंज 143.4। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की, 12.653 अप टू 3 डिजिट। इसको 3 डिजिट तक करना है तो 3 डिजिट 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 5 है। 5 के आगे एक और नंबर है, यानी कि अब सीधे सीधे इसका आंसर कुछ सोचना ही नहीं है, 12.7, 1 से इंक्रीज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12.653। ओहो, ये तो मैंने लग रहा है रिपीट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 248337 अप टू 3 डिजिट। 3 डिजिट क्या हो जाएगा, 248 तक रखना है। आगे के नंबर्स को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 248 और बाकी प्लेसेस पे 0 0 0। ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। अभी तक देखिए आपने सिग्निफिकेंट में जितना भी कुछ पढ़ा ना, वो सब प्रोमो था, पिक्चर शुरू हुआ है यहाँ पे। क्योंकि सारे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आप नीट का एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई भी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम कंसीडर करिए, BHU एंट्रेंस कंसीडर करिए, हर एग्ज़ाम में आपको सिग्निफिकेंट अगर पूछ रहा है तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, है ना। और यहाँ से और एक और आगे टॉपिक है वहीं से पूछेगा। और राउंडिंग ऑफ और जो सिग्निफिकेंट नंबर का रूल होता है, ये सब आपको इसे ही समझने के लिए बनाया गया है। अभी देखिए ये रूल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड डिफरेंस, यानी डी वाला टर्म आपको कंसीडर में रखना है। एडिशन एंड डिफरेंस क्यों रखना है, आगे पता चलेगा अभी आपको। अभी देखिए क्या बोल रहा है इसमें, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोज आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स को दे दिया है कि चलो भाई 7.21, 12.141 और 0.0028 को ऐड करो।
ऐड करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम्पल में, और आप सीधे सीधे ऐड करोगे, आप कहोगे आपको तो एडिशन आता है, आपका ये आंसर आएगा। ऑप्शन में पक्का ये वाला ऑप्शन भी रहेगा और आप इसे ही टिक करके आ जाओगे और कहोगे यही सही है, लेकिन ये नंबर गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट रूल नहीं पता है। देखिए सिग्निफिकेंट रूल क्या कहता है, एडिशन में ये डी आ रहा है ना, इसीलिए मैंने कहा कि आपको डी को कंसीडर करना है। एडिशन में और डिफरेंस में डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस को देखना है कि डेसिमल के बाद आपके पास कितने सिग्निफिकेंट हैं, वो भी मिनिमम किसके पास है। देखिए डेसिमल के पास, इसके पास कितना है, 2 है ना, 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। इसके पास कितना फिगर है डेसिमल के बाद, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास कितना है डेसिमल के बाद, इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट है। यानी कि क्वेश्चन में जो नंबर्स आपको दिए हैं उसमें मिनिमम नंबर डेसिमल के बाद कितना है, 2 है। मीन्स आंसर में भी आपका डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट रहने चाहिए, 2 ही रहने चाहिए। यानी कि ये जो आंसर आया इसके बाद आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रखोगे। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रखोगे मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 19.35। ये 38 को आप राउंड ऑफ करोगे तो ये देखो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको पूरा तरह से इग्नोर कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 19.35 आंसर। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझते हैं। डेसिमल डी आ रहा है ना, डी एडिशन में भी डी आ रहा है, डिफरेंस में भी डी आ रहा है, तो डी जहाँ पे आया वहाँ पे डेसिमल के बाद वाले नंबर में मिनिमम ढूंढना है कि क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है डेसिमल के बाद। अभी बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन प्रोडक्ट और कोशिएंट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पी को, पी से रिलेटेड होगा पूरा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ द नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओहो बड़ा बोरिंग था। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में, कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास ये 3 नंबर दिया आपको क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपको पूरा देखना है। इसके पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3, पूरे को देखना है, 75.5 टोटल मिला के कितने सिग्निफिकेंट है इसके पास, 3 है। इसके पास कितने हैं, 4 है। इसके पास कितने हैं, 2। अब देखिए इन तीनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके पास है, इसके पास है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही कितने रहने चाहिए, 2 ही रहने चाहिए। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने कैलकुलेटर से कर दिया था, आप कैलकुलेटर से मत करिएगा, आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था 4820.826। हमें कितना सिग्निफिकेंट आंसर में रखना है, 2 ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ पे देखिए 48, बस 2 हमने सिग्निफिकेंट रखा, बाकी सबको क्या कर दिया, राउंड ऑफ, 0 0 0, है ना। अब आप जानते ही हो ये दोनों 0 क्या है, सिग्निफिकेंट है, नहीं है, ठीक है। अब एक बार ट्रिक की बात कर लेते हैं लास्ट में। ट्रिक क्या होता है, अगर आपका ऐड या फिर डिफरेंस आए यानी कि डी, तो आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को देखोगे, यानी कि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद मिनिमम किसके पास है उतना ही आंसर में भी रहेगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट या फिर कोशिएंट आता है यानी कि भाग आता है, आपको डिवाइड आता है, तो आप क्या करोगे, पूरे नंबर को कंसीडर करोगे। पूरे नंबर में सबसे कम, पूरा आप गिनोगे तो आप पूरा ही, लेकिन उसमें भी सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर जिसके पास रहेगा क्वेश्चन में, आंसर में भी आपको उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको आया है सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।